जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आज है 12 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और उसके संदर्भ में जो स्टैटिक होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे लाल एवं लालियों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार स्टैटिक टॉपिक। उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर के सेशन को कंप्लीट। दोस्तों तो देखो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। पुलित्जर पौसे पत्रकारिता। भाइयों ऑस्कर दिया जाता है फिल्म में। ऑस्कर किस क्षेत्र में? फिल्म में। कब से? 1929 से। दोस्तों कलिंग पुरस्कार, कलिंग याद रखना, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कब से? 1952 से। भाइयों ग्रैमी गौसे गाना याद रखना, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ज्ञान कहाँ लेते हो आप? पुस्तक में लेते हो, साहित्य में लेते हो, तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे लाल एवं लालियों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों दादा साहब फाल्के जैसे ही आए, याद रखना लेना फिल्म। दोस्तों फाल्के जैसे ही आए फिल्म और ग्रैमी जैसे ही आए संगीत। भाइयों मेरे प्यारी देखो भाइयों, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के, बुकर किताब दोस्तों, बुक मतलब किताब याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1969 से। और भाइयों दादा साहब फाल्के भी कब से? तो 1969 से। सरस्वती सम्मान दोस्तों, सरस्वती साहित्य याद रखना मेरे भाइयों, सरस्वती ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। भाइयों सरस्वती कब से? 1991 से। भाइयों वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो संस्कृत और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? तो 1992 से दिया जा रहा है। मेरे भाइयों पुलित्जर पुरस्कार आपको याद हो गया होगा। पुलित्जर किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ऑस्कर किस क्षेत्र में मेरे भाइयों? तो ऑस्कर दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग विज्ञान। ग्रैमी गौसे गाना दोस्तों संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान कहाँ लेते हो दोस्तों? बुक में लेते हो, साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के दोस्तों, फाल्के फिल्म में। दोस्तों मान बुकर, बुक मतलब साहित्य याद रखना, 1969 से दिया जा रहा है मान बुकर पुरस्कार मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे भाइयों देखो, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य में कब से? 1992 से दिया जा रहा है भाइयों। अब देखो दोस्तों नोबेल पुरस्कार, नोबेल दोस्तों दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में मेरे लाल एवं लालियों? 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार याद रखना, 6 क्षेत्र में। नोबेल 9 है लेकिन 6, 9 का उल्टा याद रखना 6। दोस्तों साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति में और अर्थशास्त्र में। दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। याद रखना जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी उस समय 5 क्षेत्र था। तो छठा क्षेत्र हमारा है वो कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है। कौन सा है मेरे दोस्तों? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1969 में दिया गया था। अब जैसे ही 1969 आया होगा तो फाल्के पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार भी 1969 से दिया जा रहा है। फाल्के फिल्म में और बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मेरे दोस्तों देखो भटनागर विज्ञान में और कलिंग भी विज्ञान में है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों? तो विज्ञान के क्षेत्र में मेरे दोस्तों। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी दोस्तों, धनवंतरी किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार। भाइयों कब से? 1971 से। दोस्तों वॉरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, वॉरलंग पुरस्कार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में वॉरलंग पुरस्कार 1971 से। मेरे भाइयों बीसी राय दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों अब यहां से हम अलग करते हैं साहित्य वाले। तो देखो दोस्तों व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है दोस्तों। और कौन सा पुरस्कार साहित्य? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, मान बुकर पुरस्कार साहित्य और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में। मेरे लाल एवं लालियों पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1917 से। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से। कलिंग पुरस्कार 1952 से। ग्रैमी पुरस्कार 1958 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से।
दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मान बुकर पुरस्कार 1969 से, सरस्वती सम्मान 1991 से, वाचस्पति 1992 से, नोबेल पुरस्कार 1901 से। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, जैसे ही अर्थशास्त्र दिख जाए आपको, कौन सा मेरे लाल एवं लालियो, तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र अगर दिख जाए तो याद रखना अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है। 1969 से ही दोस्तों फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है फिल्म के क्षेत्र में। फाल्के पुरस्कार मेरे दोस्तों और बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार भाइयों 1969 से दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये पुरस्कार वाला था। जरा आप बता दो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जा रहा है और कब से दिया जा रहा है भाइयों। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो हमारा जो करंट अफेयर का सेशन का पहला प्रश्न है वो है हाल ही में जॉन एल जैक स्विग्ड जूनियर पुरस्कार किसे दिया गया है। जॉन एल जैक स्विग्ड जूनियर पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दोस्तों चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, इसलिए यह पुरस्कार जो दिया गया है वो इसरो को दिया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है भाइयों, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। मेरे दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 से। और मैंने जस्ट अभी बताया कि फाल्के पुरस्कार दोस्तों कौन सा, फाल्के, और मैंने कौन सा बोला, मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर। और अर्थशास्त्र का नोबेल मेरे लाल एवं लालियों कौन सा, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है दोस्तों, तो 1969 से दिया जा रहा है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। कौन है, एस सोमनाथन। और इसरो को दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों, जॉन एल जैक स्विग्ड जूनियर पुरस्कार दिया गया है। मेरे दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई, 1958 में हुई दोस्तों। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई, 2002 में हुई। और जक्सा की स्थापना कब हुई, 2003 में हुई। याद रखना मेरे दोस्तों स्पेस एक्स दोस्तों ये जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है निजी वाली, और जक्सा जापान की एजेंसी है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा के चेयरमैन बेल नेल्सन है दोस्तों। कौन है, बेल नेल्सन। मेरे दोस्तों देखो चंद्रयान 2 जहां क्रॉस हुआ वहां का नाम क्या रखा गया है, तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 ने जहां पर लैंडिंग किया उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जा रहा है, 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। क्यों 23 अगस्त को मनाया जा रहा है भाइयों, तो सॉफ्ट लैंडिंग जो हुआ था चंद्रयान 3 का वो 23 अगस्त 2023 को हुआ था, इसीलिए मेरे दोस्तों देखो चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को। दोस्तों देखो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम। लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, तो विक्रम था लैंडर का नाम। और मेरे दोस्तों रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो दोस्तों याद रखना 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 2। और चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ कब, तो 22 अक्टूबर 2008 को। मंगलयान कब लॉन्च हुआ, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। और ये जितने भी दोस्तों लॉन्चिंग हुई ये कहां से हुई, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। अब यह कब लॉन्च किया गया मैंने बता ही दिया। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। मेरे लाल एवं लालियों आप बता दो आंध्र प्रदेश में कहां पर है। अब चलो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन कहां हुआ। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन कहां हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हॉकी से ही प्रश्न बन जाता है कि हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या, खिलाड़ी कितने होते हैं ये आप बता दो दोस्तों। हॉकी के जादूगर कौन है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि हॉकी के जादूगर कौन है। मेरे दोस्तों हॉकी के जादूगर कौन है, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद्र। कौन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन जो हुआ है ये झारखंड के रांची में हुआ है। कहां पर हुआ है, झारखंड के रांची में दोस्तों। अच्छा कलिंग दिख रहा है ना आपको, कलिंग ओडिशा का जगह है।
दोस्तों आपको मैंने जस्ट बताया था कलिंग के नाम पर ही कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों, तो पुलित्जर पुरस्कार भाइयों कौन से क्षेत्र में, तो याद रखना पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। मेरे दोस्तों देखो अब हॉकी से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि हॉकी की सर्वोच्च संस्था क्या है और हॉकी का पहला क्लब का नाम क्या था, तो ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब, जिसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी 1861 में। हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लुसाने में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तैयब इकरम है, और सीईओ कौन है, थैरी विल है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। मेरे दोस्तों अब देखो दोस्तों, प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था हॉकी का वो कब हुआ था, मेरे लाल एवं लालियों, प्रथम जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का वो कब हुआ था, तो याद रखना 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और विजेता था पाकिस्तान, उपविजेता कौन था, स्पेन। हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था भारत में, और विजेता था जर्मनी, और उपविजेता कौन था, बेल्जियम। मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ओडिशा में स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो ओडिशा के राउरकेला में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखो हॉकी मैच की अवधि जो होती है वो 60 मिनट की होती है। भारत ने पहली हॉकी वर्ल्ड कप जो जीता था वो कब जीता दोस्तों, तो भारत ने पहला बार जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता वो 1975 में जीता था, जिसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। क्या है कैपिटल, कुआलालंपुर, और उपविजेता कौन है, पाकिस्तान। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इन्हीं की जयंती पर मनाई जाती है। देखो पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। पहला अंतरराष्ट्रीय मैच हॉकी वाला कब खेला गया था, 26 जून 1895 को खेला गया था, वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। देखो क्रिकेट के दोस्तों हॉकी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण स्टेडियम है वो है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, सिलारू स्टेडियम शिमला में है, ली वैली स्टेडियम लंदन में है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है, और राष्ट्रीय खेल हॉकी दोस्तों कौन कौन से देश का है, तो भारत और पाकिस्तान का है। हॉकी के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी मेरे दोस्तों कौन कौन सी है, तो देखो वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी में, बैटन कप हॉकी में दोस्तों, रंगास्वामी कप हॉकी में, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी में, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी में, गुरु नानक चैंपियनशिप हॉकी में, ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी में, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। जैसे कि बैटन हॉकी में, रंगास्वामी हॉकी में, आगा खां, बेगम रसूल, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी दोस्तों, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप किस खेल में दिया जाता है दोस्तों, तो हॉकी में दिया जाता है। याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, किस खेल में, तो हॉकी में। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया 11 अप्रैल को। कब मनाया गया मेरे दोस्तों, तो 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब देखो मेरे दोस्तों, अब जो अप्रैल महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है वो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 10 अप्रैल को मनाया गया मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस दोस्तों। हेपेटाइटिस के मामले में कौन सा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है दोस्तों। पहले स्थान पर जो है वो चीन है, पहले स्थान पे कौन है, चीन, और दूसरे स्थान पे दोस्तों भारत है हेपेटाइटिस के मामले में दूसरे स्थान पर दुनिया में।
भारत है दूसरे स्थान पर, चीन है पहले स्थान पे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। चीन के राष्ट्रपति कौन है मेरे दोस्तों? शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है मेरे दोस्तों? तो जापान की करेंसी येन है। और जापान के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है मेरे दोस्तों? फूमियो किशिदा। आप बता दो ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ब्राजील की करेंसी क्या है ये बताओ आप, और ब्राजील के पीएम कौन है ये आप बता दो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता। गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता का नाम क्या है? पीटर हिंगस का हाल ही में निधन हुआ है। और यह पीटर हिंगस जो है यह किस देश के है? मेरे लाल एवं लालियों, ये जो पीटर हिंगस हैं, हिंगस किस देश के हैं? पीटर हिंगस ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। तो ये कहाँ के हैं याद रखना, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। कहाँ के हैं? यूके के, ब्रिटेन के हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आपको ऑप्शन में देखो दोस्तों, ये जो पीटर हिंगस थे इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। जरा आप दोस्तों, मैंने भी जस्ट बताया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो आपका है ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार दोस्तों। ये जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। किनकी स्मृति में? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी क्या है मेरे लाल एवं लालियों? तो वॉशिंगटन है अमेरिका की राजधानी। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, IMF और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और बेल्जियम की राजधानी क्या है ये आप बता दो दोस्तों, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? अब दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों देखो यूनाइटेड किंगडम जो आपका है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। देखो लंदन जो है ये टेम्स रिवर के किनारे, और लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हेम्योपैथी दिवस पर हेम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? आपको पता है मैंने कल ही बताया था आपको कल वाले सेशन में कि विश्व हेम्योपैथी दिवस जो मनाया गया है वो 10 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। और जो 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व हेम्योपैथी दिवस, इसका जो थीम था होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ये थीम था। हेम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे। और हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों। तो देखो मेरे दोस्तों प्रश्न क्या है आपका कि विश्व हेम्योपैथी दिवस, क्या प्रश्न है मेरे दोस्तों? विश्व हेम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मेरे दोस्तों देखो अब नई दिल्ली में किया गया है, तो नई दिल्ली के बारे में तो हम जानेंगे ही। बेंगलुरु में मेरे दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। हैदराबाद जो आपका है ये मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद में ही मेरे दोस्तों 4 मीनार है। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। लखनऊ जो आपका है ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ मेरे दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अब नई दिल्ली में हुआ है हेम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन। तो देखो नई दिल्ली, जितने भी संस्थान आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थापना याद करना है, क्योंकि दोस्तों कई सारे एग्जामों में देखा गया है कि इस संस्था की स्थापना पूछ ली जाती है। तो मेरे लाल एवं लालियों पूरे ध्यान से देखना आप स्क्रीन पे दोस्तों। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप? 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में दोस्तों हुई। अब देखो 1969 से आपके मन में कई सारे प्रश्न आ गए होंगे दोस्तों। देखो आप ध्यान से देखो यार, स्किप मत किया करो, आप तुरंत स्किप कर लेते हो। जब लाल लाली बोलता हूँ आप पूछ जाते हो। ध्यान दो यहाँ पे 1969 में ही दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल जो ना, आज अभी जो मैंने दोस्तों बोला आपको आप ध्यान ही नहीं देते हो। अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जा रहा है दोस्तों? तो 1969 से। मैंने बताया था इसरो की स्थापना 1969 में हुई दोस्तों। फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, भूल जाने वाला फाल्के नहीं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखना दोस्तों। मानबुक्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है? मानबुक्कर तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, फाल्के फिल्म के क्षेत्र में। और ये जितने भी दोस्तों मैंने बताए सब 1969 में शुरू हुआ था। CISF की स्थापना भी 1969 में हुई। तो दोस्तों ध्यान दिया करो, जितना आप मोबाइल चलाने पे ध्यान देते हो उतना अगर आप पढ़ने पे थोड़ा भी ध्यान दे दोगे ना तो दोस्तों आपकी तरक्की हो जाएगी। तो देखो दोस्तों 1969 से अगर आपको एक और प्रश्न जानना है, एक और जान लो भाई, एकदम ढेरों पढ़ा हुआ है, ज्ञान तो पढ़ा हुआ भाई, आपको बस सीखना और लेना है। याद रखना, नील एंगस्ट्रॉम का नाम आपने सुना होगा। नील एंगस्ट्रॉम जो थे वो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और वो गए थे 1969 में दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने करवाया। मेरे दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। कहां पर है? दिल्ली में है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 जो शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है? खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है लद्दाख में। अब लद्दाख, तो मैं लद्दाख से आपको 2 प्रश्न सिखाऊंगा महत्वपूर्ण वाला। लद्दाख में मेरे दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। और मेरे दोस्तों याद रखना पेंगोंग झील मेरे दोस्तों, कौन सा? पेंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है पेंगोंग झील मेरे दोस्तों। तो चंडीगढ़ से ही बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। वास्तुकार कौन है यहाँ की? वास्तुकार कौन है? तो याद रखना ली कार्बूजियर मेरे दोस्तों। कौन? तो ली कार्बूजियर जो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे ली कार्बूजियर। दोस्तों जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी किसे बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और जम्मू कश्मीर तो याद रख लो तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तुलबुल परियोजना दोस्तों, परियोजना किस नदी पर बना हुआ है ये आप बता दो। मैंने तो बता ही दिया, जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज जो हुई है ये कहाँ हुई है? कच्छ में हुई है दोस्तों हड़प्पा बस्ती की खोज। अब देखो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? याद रखना नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। और इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कैसी लिपि थी दोस्तों? तो भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी मेरे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नगर था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था, दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। तो आप बताओ दोस्तों, हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। देखो अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। वंशदा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का जो अनावरण किया गया है ये गुजरात के द्वारिका में किया गया है मेरे दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, देखो ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी किस देश ने दी है? ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी जो दी गई है वह किस देश के द्वारा दी गई है?
इसका आंसर तो हम जानेंगे ही लाल एवं लालियो। पहले जानते हैं कि ट्रॉफिंग हंटर क्या होता है। तो ट्रॉफिंग हंटर वे लोग होते हैं जो खेल के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं और फिर उनके हिस्से को ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे सींग हो गया दोस्तों, आपका खाल हो गया या उसका सिर हो गया। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, ट्रॉफी हंटर क्या होता है, वे लोग हैं जो खेल के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं, वही है। और दोस्तों जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी किस देश ने दी है ट्रॉफिंग हंटिंग के खिलाफ? तो याद रखना बोत्सवाना ने दी है। बोत्सवाना में सर्वाधिक हाथी है और बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो गैम्बोरोन है। कौन है, क्या है? गैम्बोरोन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पूला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोकगवेत्सी मसीसी। अब जर्मनी दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है ये आप बता दो। जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? ओलाफ स्कोच है जर्मनी के चांसलर। दोस्तों ट्रॉफिंग हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी किस देश ने दी है? बोत्सवाना ने दी है, जिसकी मुद्रा क्या है? पूला। क्या है मुद्रा? पूला दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। तो दोस्तों जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था करंट अफेयर, उसका जरा रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को मनाया गया है। योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? पुणे में मनाया गया है और पुणे में ही एक स्टेडियम है, याद रखना, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे में है। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? कामिंदो, मेडिस और मैया बाउचर को दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में हुआ है? गणगौर राजस्थान में हुआ है। गणगौर दोस्तों, गणगौर कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। दोस्तों 59वां शौर्य दिवस 2024 किसके द्वारा मनाया गया? सीआरपीएफ के द्वारा मनाया गया है। और अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक किस देश के निवासी हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं। 7वां प्रश्न मेरे लाल एवं लालियों हमारा यह है कि गंभीर बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने नैनो सेंसर विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। जल जीवन मिशन हरियाली के तहत भारत का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु का नीलगिरी। तमिलनाडु का नीलगिरी। और दोस्तों 9वां प्रश्न हमारा है, भारत को किस देश की सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो म्यांमार का सिटवे बंदरगाह है जिसको भारत सरकार को संचालित करने का अधिकार मिल गया है। अब मेरे दोस्तों जो मैंने कल आपसे वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था आपको, कि सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र की। और भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। दोस्तों मेरे लाल एवं लालियों, हमारा जो आज का 3 प्रश्न है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? और गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।